कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता अजय जैन ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी भगवान दास जी कटारिया स्वतंत्रता सेनानी एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरज मल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिताश्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी N पाटनी तथा परिवार महाराष्ट्र। वर्तमान शासनक भगवान महावीर स्वामी की, समय संस्कृति संवर्धक आचार्य देव विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य न्यायपक समर्थ प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्वेक सागर जी महाराज की, परम पूज्य शीतल सागर जी महाराज की, परम पूज्य अहिलक निरानंद सागर जी महाराज की, तीर्थराज सम्मेद शिखर जी की। इस धर्म सभा में विराजित सभी भव्य जनों, जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं का, सम्यक दर्शकों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको जोड़ने जा रहा हूं जगत ज्येष्ठ जगत श्रेष्ठ आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, गुणायतन प्रणेता, संकर समाधान प्रवर्तक, भावना प्रवर्तक एवं संपर्क समण महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के श्री चरणों से, जिनकी वाणी को सुनकर के अब हम नहीं अपितु पूरा विश्व अपनी दैनंदिनी को परिवर्तित कर रहा है, अपने जीवन को ऊर्जा से भर पा रहा है। ऐसे श्री गुरुदेव की तरह से हम जुड़े। उसके पूर्व मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का बड़ा हस्त हमको आशीष के रूप में प्राप्त हो। अतः मेरे साथ उच्चारें, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। धर्म और संस्कृति का सजा भव्य वितान कदम मिलाकर बह चले धर्म और विज्ञान। गुरुदेव का मानसचित्र गुणायतन जहां बन रहा है पंचायतन शैली का अद्भुत जिन मंदिर, पाषाण जिन मंदिर, जो बनने के उपरांत हमें लगेगा कि हम कृत्रिम चैत्य दर्शन कर रहे, जहां आप देख पाएंगे साक्षात समोशरण और जहां आप कर पाएंगे यात्रा पर आत्मा से परमात्मा की। ऐसे अनेक अनेक सहस्कुट आदि अनेक साधना बसत का आदि अनेक आयतन यहां निर्पापित होने जा रहे। इनमें कारण बने आपका सदाशय, आपका उदात्त भाव
आपकी उदारता आज प्रकट हुई है पुनः अनेक व्यक्तियों के माध्यम से। मैं उनके नाम उच्चार रहा हूं। आप करतल ध्वनि से उनको प्रोत्साहित करेंगे, उनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। निर्माण अधिकारी के रूप में ऑनलाइन जिन्होंने अपने आप को संबद्ध किया है और अब जीवन को धन्य किया है, श्रीमती गीता जैन, श्री राजेश जैन कोटा, श्री ज्ञानचंद जी जैन नलवाड़ी, डॉक्टर संजय रमनलाल गंगवाल, श्री सुशील जी साहिल जी गंगवाल औरंगाबाद महाराष्ट्र, श्री अभिनव जैन, श्रीमती वंदना जैन आगरा, स्वर्गीय श्रीमती प्रभा सिंघई की स्मृति में श्री शीलचंद सिंघई दमोह, श्री पुलकित बेनाड़ा, श्रीमती सलोनी बेनाड़ा, श्री धर्मेंद्र बेनाड़ा उज्जैन, संजय कुमार कुआने जयसीपुर कर्नाटक, जसवंत लाल पोपटलाल शाह, सरोजबेन जसवंत लाल शाह नरोड़ा अहमदाबाद, इन सब ने अपने आप को गुणायतन के निर्माण के रूप में संबद्ध करके जीवन धन्य किया। आपकी करतल ध्वनि उन तक अवश्य पहुंचे। गुणायतन के स्वर्ण कार्य के लिए स्वर्ण अर्पित करके जीवन धन्य किया है श्रीमती गीता जैन कोटा ने और श्रीमती मंजू जैन नागौर ने सोने की अंगूठियां प्रदान करके बहुत बहुत साधुवाद। आज यहां आए थे लेकिन आवश्यक काम से चले गए। निर्माण मित्र के रूप में जुड़ करके श्री विज्ञान शाह, श्रीमती अनामिका शाह जयपुर, बहुत बहुत साधुवाद। शुद्धार के रूप में अपने आप को संबद्ध किया है। निर्माण सारथी थे शुद्धार के रूप में श्रीमती शशि जैन, श्री आशीष कुमार जैन, अमित कुमार जैन, घनसौर जिला सिवनी ने। वे अपने परिवार के साथ आए, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। उनका सम्मान करने के लिए ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के सीईओ श्रीमान सुभाष जी जैन एवं गुणायतन के प्रशासक श्रीमान सिद्धार्थी जैन को। शीघ्र से आ जाए सिद्धार्थ जी कासलीवाल। और इसी क्रम में संबद्ध हुए हैं गुणायतन के शुद्धार के रूप में श्रीमान शांति जैन ठग कोटा। यदि उपस्थित है अपने परिवार के साथ आ जाएं, गुरुदेव चरणों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। शांति जी जैन ठग कोटा। हाँ। और सम्मान करने के लिए श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार संरक्षक गुणायतन एवं श्रीमान सचिन जी जैन ट्रस्टी गुणायतन जयपुर। शीघ्र कीजिए जल्दी। आपकी तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपने आप को गुणायतन संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। ऐसे इन पुण्यात्माओं का हम तालियों के माध्यम से अनुमोदना करते हैं। आइए शांति जैन ठग कोटा, इनका सम्मान करने के लिए उपस्थित हो रहे हैं गुणायतन के संरक्षक श्रीमान प्रेमचंद जी जैन उपकार सागर एवं श्रीमान सचिन जी जैन जयपुर ट्रस्टी गुणायतन। और अब मैं विलंब न करता हुआ आप सबको संबद्ध कर रहा हूं गुरुदेव से। प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के प्रश्न प्रस्तुत करेंगे मॉडल परिवार। अच्छा, और आज गुरुदेव के 2022 के चातुर्मास में जिन्होंने स्थापित करके जीवन को धन्य किया है, ऐसे श्रीमान सचिन जी जैन जिन्होंने सिद्धि को स्थापित किया था, आज उपस्थित हुए गुरुदेव चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूं ब्रह्मचारी भैया सारायण जी एवं रूपेश जी से दोनों आए और सचिन जी के परिवार को, सचिन परिवार बुला लो, परिवार को सिद्धि का प्रदान करके इनके जीवन की सिद्धियों को सफल कराने में कारण बने। भैया सारांश जी और भैया रूपेश जी। तालियां लगातार बंदी। दूर रहते हुए कहां जयपुर में रहते हैं, लेकिन जब स्थापना होती कलश की तब अपने मन को प्रेषित करते हैं और व्यक्त करते हैं मेरा कलश स्थापित किया जाए और इनके नाम से कलश स्थापित हुआ। आप भी ऐसा ही भाव बनाएं और प्रतिवर्ष कलश स्थापित करके अपने जीवन को धन्य करें। प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं आराध्य अभिजीत ऋषि नहीं कर रहा ऋषि आशीर्वाद हर्ष विष्णु आयुष सजल आगम निश्चित जैन खोतमा से, इनके साथ अनिमेश जैन कटनी से पहला प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे मॉडल परिवार 12 सिवनी से श्रीमान अभिषेक जी मॉडल ट्रस्टी गुणायतन के भैया आलोक जी के भाई अभिषेक जी मॉडल 12 सिवनी। बोलो। गुरुवार के चरण में 12वां नमोस्तु। गुरुदेव, जहां आज का युवा छुट्टी लेकर लद्दाख, मनाली और अब्रॉड जाने की प्लानिंग करता है, वहीं हम सब दोस्त कॉलेज से छुट्टी लेकर श्री सम्मेद शिखर जी आए हैं, जो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि धर्म के प्रति हमारी ऐसी आस्था बनी रहे और हम अपनी उम्र के बाकी युवाओं को इस चीज़ की प्रेरणा कैसे दें?
नमोस्तु गुरुदेव। सन 2009 में मैं जब पहाड़ पर चढ़ा था, 2008 में 1 जनवरी को पर्वत की वंदना कर रहा था। मेरे साथ एक ऐसा युवा था इंदौर का, जो एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था और 32 साल की उम्र में पहली बार शिखर जी की वंदना के लिए आया। मुझसे मिला, बड़ा गदगद था। मैंने पूछा तुम्हें कैसा फील हो रहा है? तो उसने कहा महाराज जी मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक यहाँ ना आकर मैंने बहुत कुछ खोया, अगर नहीं आता तो बहुत कुछ खो देता। हमने कहा ये बताओ, यहाँ का आनंद और हिल स्टेशन का आनंद इसमें कुछ अंतर है? तो उसने कहा महाराज मैं सच कहूँ तो हिल स्टेशन में अल्पकालिक मज़ा था और यहाँ दीर्घकालिक आनंद है। मैं सभी से कहना चाहूँगा तुम लोगों के माध्यम से कि तीर्थ यात्रा का रस लो। छुट्टियों में तीर्थ यात्राओं में आना बहुत अच्छी बात है, लेकिन छुट्टी मनाने के लिए तीर्थ यात्रा में मत आओ। पापों से छूटने के लिए तीर्थ यात्रा में आओ। अपनी मानसिकता बदल कर आओगे तो जीवन में एक आनंद आएगा। तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारे माध्यम से तुम जैसे सभी युवाओं को ये संदेश देता हूँ कि अपनी इस यात्रा को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाओ। वंदना इस भांति करो जो तुम्हारे जीवन की चिरस्थायी स्मृति का आधार बन जाए, जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित कर दे। और ये मज़ा, ये आनंद एक ऐसा शाश्वत आनंद है जो हमारे जीवन को सिद्धि तो देता ही है, शुद्धि भी देता है। अभिषेक जी मॉडल बारासिवनी, आलोक जी मॉडल दृष्टि माध्यम के भाई नहीं उपस्थित है, तैयार हो जाए। रमेश कुमार जी काला, आसाम विजयनगर तैयार हैं। प्रासु जैन सागर, ओ प्रासु रमेश कुमार जी काला, आसाम विजयनगर। प्रासु जैन सागर जल्दी आइए, हाँ जल्दी आइए। प्रासु जैन सागर अपने स्थान में खड़े, उनको माइक दो, प्रासु को माइक दो। तैयार हैं सेजल जैन, सेजल दीक्षा जैन सागर, पंचशील नगर भोपाल। अपना नाम बोलना भाई पहले, बोलिए। इधर देखिए, प्रासु है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि नाम बोलो पहले। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम बोलो। नाम प्राशु जैन है। हाँ बोलो। मेरा बहुत मन करता है कि मैं फास्ट फूड का त्याग कर दूं, मगर किसी कारण दूसरों को देख के मेरा भी मन करने लगता है, जिससे मैं खुद को रोक नहीं पाता हूं। तो इसको त्याग करने में क्या करा जाए? संकल्पित हो जाओगे तो अपने आप मन रुकेगा। जब तक त्याग नहीं करोगे तब तक मन भागेगा। एक बार त्याग कर दोगे तो विराम लग जाएगा, है ना। चलिए आगे दीजिए। रमेश जी आ गए, बोलिए। तैयार है सेजल दीक्षा जैन, पंचशील नगर भोपाल। तैयार रहो, अपने स्थान में खड़े हो जाओ। हाँ रमेश जी बोलिए। हाँ नमोस्तु महाराज। रमेश कुमार जैन, काला, विजयनगर, आसाम। मेरी ये जिज्ञासा है कि श्रावकों को घर में अगर चैतालय बनाना हो तो कौन से भगवान को विराजमान करना चाहिए? देखिए, ग्रह चैतालय में 11 अंगुल से तक की कोई भी जिन प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। और प्रायः लोग ऐसा कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकरों को घर में नहीं विराजो, बाकी किन्हीं को भी विराज सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं दिखता कि बाल ब्रह्मचारी भगवान को अगर घर में विराज देंगे तो कुछ अनर्थ होगा, लेकिन ये लोगों की एक ऐसी उक्ति चल पड़ी है, मान्यताएं हैं। भाव से बनाओ, लेकिन अगर चैत्यालय बनाते हो तो ऐसे स्थल पर बनाओ जहाँ उसकी पूरी शुद्धता बन सके। समझ गए? शुद्धता होनी चाहिए। नमस्ते। आगे सेजल दीक्षा जैन सागर, पंचशील नगर भोपाल। महिमा रोहित जैन शिवाजी ललितपुर। तैयार रहें। नमोस्तु महाराज। महिमा रोहित मेरा जैन। नाम सेजल जैन है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जब कभी भी हम जीवन में सफल या असफल होते हैं तो हमसे बोला जाता है कि ये किस्मत से हुआ।
तो महाराज जी अगर किस्मत से होता है तो हम ऐसा क्या करें कि मेहनत के साथ साथ हमारी किस्मत भी सही रहे? देखिए, सफल या असफल होते हैं। लोग कहते हैं किस्मत से हुआ, ठीक है, उनकी बात को विनम्रता से स्वीकार लो, लेकिन अपने मन से कहो कि किस्मत के भरोसे होते तो हम यहाँ नहीं पहुँचे होते। हम जब लगन और मेहनत करते हैं तभी काम होता है। किस्मत में क्या है ये किसी को पता नहीं, पर मुझे किस कार्य के लिए कितनी मेहनत करनी है इसका सबको पता होना चाहिए। और जो वैसी मेहनत करते हैं वही सच्चे अर्थों में अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर सफल होते हैं। नमस्ते महाराज। आइए महिमा रोहित जैन शिवाजी ललितपुर तैयार है। श्री भरत सुकुमार विराज मांगूर निप्पाणी कर्नाटक। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा नाम महिमा जैन शिवाजी, मैं ललितपुर उत्तर प्रदेश हूँ। हे गुरुदेव, अपने शिखर जी का बड़ा ही सुंदर नज़ारा है और जो सुखद अनुभूति यहाँ होती है वो कहीं नहीं होती है। लेकिन गुरुदेव, कभी कभी कोई विपरीत परिस्थिति को देखकर मन दुखित होता है और कभी कभी न्यू जनरेशन के हैं तो क्रोध भाव भी उत्पन्न होता है उस स्थिति को देख के। तो गुरुदेव, उस समय क्या करना चाहिए और अपने मन को कैसे शांत रखें? देखिए, संयम रखना चाहिए। हमारे लिए हम जिस भाव से शिखर जी आए, हमें उस भाव को प्रमुखता देनी चाहिए। यदि कुछ ऐसा अवांछित दिखता है तो वहाँ किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट करने की अपेक्षा संबंधित व्यक्तियों को उसकी सूचना देनी चाहिए। इस तरह से व्यक्ति अगर प्रतिक्रियाएं देने लगेंगे तो मामला अच्छा नहीं रहेगा। इसका हमें ध्यान तो रखना ही। कई जगह हमें बहुत संयम रखने की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान भरत सुकुमार विराज मांगूर कर्नाटक से तैयार है। संजय दिवाकर हटा दमोह। संजय दिवाकर अपने स्थान में खड़े हो जाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा नाम भरत सुकुमार विराज है, मैं मांगूर से हूँ। मेरा जन्म गाँव यड़गुड़ जो। हाँ, सवाल करिए। हाँ, मेरा सवाल है सर, अहिंसा और संयम बहुत ही प्रभावशाली हथियार हैं, पर क्या ये हथियार जैन समाज की रक्षा इस 21वीं सदी में कर पाएंगे? और हमने ऐसे बहुत सारे तीर्थ स्थल देखे हैं जहाँ पे अजैन लोग इनडायरेक्टली या डायरेक्टली देखो, बात समझो। अहिंसा के दर्शन को समझने की जरूरत है। अहिंसा क्या है? अहिंसा का मतलब केवल ये है कि हम संकल्प पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक किसी का घात न करें। हमारे यहाँ एक विरोधी हिंसा है जो गृहस्थों के लिए क्षम्य कही गई। समझ गए? अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार और स्वयं के सत्य और अस्तित्व की, अस्मिता की रक्षा करने के लिए यदि किसी भी प्रकार का कोई प्रतिकार करना पड़े तो वो विरोधी हिंसा के अंतर्गत आती, जो गृहस्थ के लिए क्षम्य है। पर जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो बहुत समझने की है। हमें हिंसा का आलंबन छोड़ना चाहिए और अपनी अहिंसा की शक्ति का विकास करना चाहिए। अगर हमने अहिंसा का विस्तार कर दिया और हर तरफ के लोगों की विचारधारा को अपनी अहिंसक विचारधारा से जोड़ दिया तो कभी किसी प्रकार की दुर्वस्था होगी ही नहीं। हमने अपनी अहिंसा को अपने पूजा घरों तक सीमित रख रखा है, जबकि हमारी ये अहिंसा की चेतना जगत व्यापी बननी चाहिए, जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है। जन जन के हृदय में अहिंसा की ज्योत जगे, सभी हमारे तीर्थंकरों के उपदेशों को आत्मसात कर सके और अहिंसा मूलक जीवन जी सके, ऐसा सकारात्मक प्रयास हमें करना चाहिए। और वही हमारे समाज और संस्कृति के दीर्घकालिक हितों की
रक्षा में निमित्त बनेगा। बाकी चीज़ों में हम कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए हर बात को हमें बहुत गंभीरता से समझना चाहिए, युक्तिपूर्ण तरीके से, एकदम संवेदनशीलता के साथ, तभी हम किसी बात का समाधान पा सकेंगे। अस्त्र उठाने की बात हमारे शास्त्र गृहस्थों को कहते हैं, समर्थन देते हैं, लेकिन वह अंतिम विकल्प है। उससे पहले हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये नौबत ही ना आए। तब हम जो हम लोग बोलते घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृति दुष्कर हो जाए, वो दिशा हमारी सकारात्मक दिशा है। और उसके लिए ठोस कार्य योजना बनाते हुए हमें अपने काम को त्वरित प्रारंभ करना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हमारी समाज की एक विचित्रता है, जब कभी कोई ऐसा प्रसंग आता है लोग अपनी राय प्रकट करते हैं, और आजकल तो सोशल मीडिया में न जाने कितने प्रकार के राय लोग प्रकट करने लगते हैं और बाद में सब ठंडे हो जाते हैं। इससे कुछ नहीं होगा। हमें सब कुछ दीर्घकालिक दृष्टि से हाथ में लेकर आगे बढ़ाना चाहिए। संजय जी दिवाकर हटा उपस्थित हों। गुरुदेव, मेरे पूरे परिवार की ओर से तैयार है कॉमर्डियन बाकलीवाल कोलकाता। कई बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, अपने संपूर्ण जीवन में धर्म से विमुख एवं अच्छे कार्य के अभाव के बाद यदि अंतिम समय में संलेखना पूर्वक मरण करने पर क्या उसका भाव सुधरेगा? पक्के तौर पर सुधरेगा। धर्म से विमुख व्यक्ति अगर अंत में संलेखना लेता है तो उसका उद्धार हो सकता है। अरे अंत में एक अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा का ध्यान कर ले तो मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अंजन चोर का उदाहरण हम सबके सामने है। अंजन भी निरंजन बन गया था, तो हम उस तरीके से सोच सकते हैं। नमोस्तु। हाँ, कॉमर्डियन बाकलीवाल कोलकाता उपस्थित हों। तैयार है प्रिया बिपिन कासलीवाल पंढरपुर औरंगाबाद। बड़ी मुश्किल है। ओ नमोस्तु महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से त्रिबार नमोस्तु। प्रिया महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि आज के जनरेशन में लोग हर वक्त हर डिसीजन लेने में लॉजिक का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जहाँ लॉजिक काम नहीं आता, वहाँ विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। तो ऐसे में लॉजिक और फेथ के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? फेथ और लॉजिक के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? देखिए, लॉजिक वहीं लगाओ जहां लाभ और हानि की बात हो, और फेथ वहां रखो जहां अच्छे और बुरे की बात हो। अच्छे और बुरे में लॉजिक कभी मत लगाना, क्योंकि लॉजिक अच्छा को बुरा और बुरा को अच्छा साबित कर देता है। लॉजिक का अच्छे बुरे से कोई मतलब नहीं, उसका तो पक्ष और विपक्ष से मतलब है। वो कुछ भी कह देगा। इसलिए जहां हमारे संबंधों की बात हो, जहां अच्छे बुरे की बात हो, हित अहित की बात हो, वहां कोई लॉजिक मत लगाओ। वहां तो केवल विश्वास और भावना के साथ आगे बढ़ो, तब जीवन सफलीभूत होगा। लेकिन जहां लाभ हानि का सवाल होता है, वहां लॉजिक भी होना चाहिए और कैलकुलेशन भी होना चाहिए। पूरा जोड़ घटा गुना भाग लगाओ तो आप काम चलाओगे। तो मैं कहूँगा, व्यापार करो तो लॉजिकल माइंड का प्रयोग करो, और घर परिवार और अपने व्यवहार में रहो तो अपने विश्वास के साथ आगे चलो, तभी जीवन का सही आनंद आ सकेगा। नमोस्तु। अगला प्रिया बिपिन कासलीवाल पंढरपुर औरंगाबाद उपस्थित हो। तैयार है श्रीमती मोना जैन हटा दमोह। अगला और तैयार है राजेश जैन टीकमगढ़। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, एक प्रश्न है, जीवन में अज्ञानतावश यदि कुछ गलती हो जाती है और अभी
अब उसका पश्चाताप करने के पश्चात भी यदि मन शांत नहीं होता तो उसके लिए क्या उपाय करें? देखिए, गलती हो और प्रायश्चित लेकर के उसकी शुद्धि कर ले तो मन शांत होगा। महाराज जी, कई बार इतनी ग्लानि होती है फिर भी नहीं मन शांत होता। गलती की का मन में पश्चाताप करने से मन शांत नहीं होगा। गलती का शोधन गुरु के साक्षी में प्रायश्चित लेने से हो। यदि उसके बाद भी मन शांत ना हो तो? मन शांत नहीं है तो फिर उन्हीं गुरु से बोलो कि मेरा मन शांत नहीं है, या तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ, ठीक से ट्रीटमेंट कराओ, है ना। चलिए, नमस्ते। नमस्ते। राजेश जी टीकमगढ़ से उपस्थित हो। राजेश जी जैन टीकमगढ़। अगला बोलिए। डाल देते हैं, आते नहीं। दीजिए, वहीं दीजिए, अगला बोलिए, फटाफट खड़े हो जाइए। और नाम बोलिए। आई बोलिए। नमोस्तु। विवेक जैन रेलवे। ओम ओम। नाम बोलिए। विवेक जैन रेलवे सेवनत खोरई। हाँ, खड़े हो जाए अपने स्थान में। चलिए, बोलिए आप। नमोस्तु मुनिवर। हमारा प्रश्न है, हम जैन समाज के लोग हैं और व्यापारी वर्ग हैं, तो हम अपना जो सामान खरीदते हैं तो अन्य लोगों से खरीदते हैं और हमारे मुनाफा से वो लोग या उनमें से कुछ लोग निश्चित रूप से मद्य मांस मदिरा का सेवन करते होंगे। ऐसी स्थिति में मार्गदर्शन देने की कृपा करें। देखो, मैं तुमसे एक वो सवाल करता हूँ। कोई किराना का दुकान खोला है, अनाज का दुकान खोला है, और उससे कोई ऐसा व्यक्ति जो मांस भक्षी है चावल लेने आएगा, अनाज लेने आएगा, तो उसको देगा कि नहीं देगा? देगा। वहाँ वो दिमाग लगाएगा क्या? समझ गए? तो जब तुम बेचने में दिमाग नहीं लगाते तो खरीदने में दिमाग क्यों लगाते? और आज तो सब सिस्टम ग्लोबल हो गया है। हाँ, एक दूसरे को सहयोग देने की वृत्ति से हमें जितना बन सके वैसा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन आज का दौर इंटरडिपेंडेंट दौर है, इसलिए बड़ा समन्वयात्मक दृष्टिकोण लेकर के चलना चाहिए। आगे। विवेक जी जैन बस जल्दी अपने बैठ के होंगे, खड़े हो ना, माइक पहुंचाइए इनके पास। ओ, माइक वाले कौन है भाई? माइक ना रहो। तैयार हैं। शिवन आजादी जैन एडवोकेट दिल्ली। नमोस्तु गुरुदेव। आपका नाम क्या? राकेश जैन टीकमगढ़ से। आपको बुलाया क्या? जी स्वामी जी। क्या नाम है? राकेश जैन टीकमगढ़ से। ठीक है, तो पहले खड़े होना चाहिए। बोलिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा आज आपके श्री चरणों में एक जो ज्वलंत समस्या है उसके संदर्भ में। हो गया, इधर बात करिए, बहुत चर्चा हो गई इसकी। मंच पर विराजित सभी पूज्य मुनि राजों को सही सभी भव्य जीव सही चरणों में कोटि से नमन। अपना नाम बोलिए। महाराज जी, विवेक कुमार जैन। हाँ, बोलिए। महाराज जी, मेरी शंका है कि किन कर्मों के उदय से जीव चाहकर भी धर्म कार्य नहीं कर पाता अथवा उनसे दूर होता चला जाता है, क्या कारण है? किन कारणों से लोग चाह करके भी धर्म से दूर हो जाते हैं, धर्म की क्रिया नहीं कर पाते? मेरे देखे इसके दो मूल कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि निष्ठा की कमी, और दूसरा कारण है प्राथमिकता का अभाव। जिनकी निष्ठा कमजोर होती है वो धर्म कर ही नहीं सकता, वो और दूर होगा। और जिनकी प्राथमिकता कमजोर होती है, प्राथमिकता में कमी होती है, वो भी धर्म नहीं कर सकता। तो सबसे पहले धर्म के प्रति अपनी निष्ठा को गहरी बनाए और ये धारणा अपने मन में जगाएं कि इसी धर्माचरण से मेरा कल्याण होगा, और उसे हम अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। जिन चीज़ों को हम अपनी प्राथमिकता की सूची में ऊपर रखते हैं वो काम हमसे कभी नहीं छूटते, और हमारी प्राथमिकता जिनमें गौण होती है वो काम प्रायः अधूरा होता है। ज़्यादातर लोगों का अनुभव आप देखेंगे तो पाएंगे कि लोग जब कभी भी बातें करते हैं, जब कभी व्यस्तताएं बढ़ती है, तो लोगों की व्यस्तता में सबसे पहले कटौती उसकी धार्मिक क्रियाकलापों में होती है। इसका मतलब हमने धर्म को सबसे आखिरी पायदान में रख दिया। ये धारा बदलनी चाहिए। प्राथमिकता बदलेगी तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे।
चलिए। उपस्थित हों श्रीमान अजय जी जैन एडवोकेट दिल्ली। तैयार हैं निधि नीरेश जैन पिंडरई। निधि नीरेश जैन। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरी परिवार की ओर से, सभी की ओर से नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने जैसा कि बताया कि हम लोगों का कोई भी कार्य या प्रयास दीर्घकालीन होना चाहिए, उसी संदर्भ में है। गुरुदेव, 27 फरवरी 2019 को जब अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तान के जेट फाइटर F-16 को मार गिराया था और स्वयं भी वहाँ पर उसका MiG-21 क्रैश होकर के वहाँ गिरा था, तो उन्होंने अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उनको वीर चक्र का भी पुरस्कार मिला था राष्ट्रपति के द्वारा। तो मेरा गुरुदेव कहना है, उस समय तो हमारा सीना मतलब चौड़ा हो गया था, गर्व से चौड़ा हो गया था, लेकिन दूसरी तरफ हमें दूसरे को ये बताना पड़ता है कि वो भी जैन हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का है मतलब गुरुदेव कि जितने भी जो जैन हैं, लेकिन कोई दिवाकर, कोई शाह, कोई बनाड़ा, कोई कुछ न कुछ लगाते हैं, अगर उनका सर्टिफिकेट नेम भी अगर जैन हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारी संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। आज की राजनीति वोट की राजनीति है। ऐसा है, इसके कई पहलू हैं और इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। आपकी बात को समेटते हुए मैं ये कहूँगा, हमारी पहचान हमारे नाम से हो ना हो, काम से होनी चाहिए। नाम से फर्क नहीं पड़ता, काम से फर्क पड़ता है। कई प्रसंग ऐसे भी आए जहाँ नाम से नुकसान होता है, इसलिए नाम तुम्हें जो रखना हो रखो। जनगणना में नाम के आगे जैन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी ध्यान रखने की बात है। जब तक आप कॉलम 6 में धर्म में जैन नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। कॉलम 6 में आपको लिखना होगा। कॉलम 6 में गुरुदेव तभी बता रहा हूं, आपके नाम में कुछ भी लिखा रहे, बात समझिए, आपने उसका अध्ययन नहीं किया होगा शायद, जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। तो नाम लिखे अच्छी बात है, पर नाम हो या ना हो, काम जैन होना चाहिए। कई बार मुझसे कई बड़े प्रशासनिक अधिकारी जिनके नाम के साथ जैन लगा होता है ना, तो वो बताते, महाराज जी हमारे नाम के साथ जैन लिखा होने के कारण जैनियों का हम सही काम करने में भी संकोच करते हैं, क्योंकि जैनी का पक्ष ले रहा है, सही काम तो भी दिक्कत होती है। अभी मध्य प्रदेश के लोक सेवा में, मध्य प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा में मेंस निकाले, सिलेक्शन भी बहुतों का हुआ, मीडिया में छा गया क्योंकि वहां का एग्जाम कंट्रोलर जैन था। तो एग्जाम कंट्रोलर एक जैन अधिकारी था, तो मीडिया में यह उछाल दिया गया जैन ने जैनियों का सपोर्ट किया। गुरुदेव सांच को आंच सुनो, तो जितना बोल रहा हूं उतना सुनो, एक ढोल मत पीटो। वहां दिक्कत है, जबकि सभी अपने मेरिट से आगे हुए, हालांकि कुछ नहीं हुआ, सबका सिलेक्शन हुआ। आज सरकार की सेवा, देश की सेवा वो कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं। तो कई जगह जैन नाम रखने का भी नुकसान हो जाता है, और कई जगह इस तरह के नाम आने से सामने वाले का पूर्वाग्रह भी उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मैं एक संदेश देता हूं, नाम में जैन हो या ना हो, काम में जैन होना चाहिए। और काम और नाम नमो। जितना बोल रहा हूं उतना ही सुनो, फिर मौका दे दूंगा तो पूरा समय तुम ही खा लोगे, बाकी का मौका क्या होगा। संदेश को सूत्रों में समझिए और उसी अनुरूप आगे बढ़िए। ब्रतिनगी पिंडई से निधि नीलेश जैन तैयार उपस्थित हो और तैयार हैं श्रद्धेय जस्टिस KU चांदीवाल साहब मुंबई से, अनेक पदों के धारक और जैन समाज की गौरव। जस्टिस साहब, आपको सम्मान तानी लगातार बजती रहे आपकी। वंचासीन सभी मुनि राजों के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। आर्यकरत्न 105 रिजुमती माता जी के सत्संग की ओर से आपके चरणों में बार बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि
मेरी दादी 2 प्रतिमाधारी हैं, किंतु उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, फिर भी वे व्रत उपास अपने पूरे जारी रखती हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और बिगड़ता जाता है। वे डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ भी धारण नहीं करती, तो हम ऐसा क्या करें कि उनका नियम भी बने रहे और उनका स्वास्थ्य भी बिगड़े ना। देखिए, उम्र के अनुसार बहुत सारी बीमारियां आती हैं। व्रती को अपने व्रतों का पालन करना चाहिए, और यदि कोई बीमारी है तो आयुर्वेदिक या निर्दोष चिकित्सा उनको करनी चाहिए। शुद्ध चिकित्सा हो, आयुर्वेदिक चिकित्सा हो, और उनके अनुरूप उनकी चर्या हो, और अवस्था को देखते हुए आगे का सारा काम करना चाहिए, और ऐसे मौके पर गुरुओं से परामर्श लेना चाहिए। नमोस्तु महाराज। आइए जस्टिस साहब अपना प्रश्न प्रस्तुत करने के लिए, और तैयार रहेंगे श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी भैया तरुण जी इंदौर। मंचासीन गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुदेव, आपके वक्तव्य में हमेशा कोई जब नसीब की बात कहता है, किस्मत की बात कहता है, तो आप कहते हैं वह संयोग है। अनेक वक्तव्यों में आपने कहा। पीछे दिनों में एक महिला ने कहा कि भावना योग कर रही थी, कैंसर हुआ था उनको, तो उन्हें सपने में या प्रत्यक्ष में, जबकि आप यहाँ विराजमान थे, आपके दोनों कर कमल दिखे आशीर्वाद के स्वरूप में, और उससे कहा, उसने ये महसूस किया कि गुरुदेव ने कहा है कि आप स्वस्थ हो जाओगे। उसने ये बात यहीं इसी प्रश्न मंच पे की थी। इसके पहले एक व्यक्ति को कैंसर हुआ था, परेशान थे, आपके चरणों में आए, आपने उन्हें मंत्रोच्चारण दिया और वे स्वस्थ हुए। आपने कहा 17 साल हो गए हैं। गुरुदेव, अभी एक बहन ने किस्मत की भी बात की, उसका भी जवाब आपने अपने ढंग से दिया। तो मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव कि हम जब आए तो हम वहाँ खड़े थे, तो हमारा पुण्य प्रबल था, जिसके कारण आपकी नज़र पड़ी, वो भाई आए और हमको यहाँ बिठाया। इसको क्या कहेंगे? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आपके सवाल का उत्तर भी मैं अपने ही ढंग से दूंगा और उत्तर तो मैं अपने ही ढंग से देता हूं, क्योंकि सबका अपना ढंग है। आपने सवाल भी अपने ढंग से ही पूछा है। गुरुदेव, आप हमेशा संयोग कहते हैं। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। आप पीछे थे, आपको यहां बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? केयू चांदीवाल कोई व्यक्ति होता तो शायद नहीं बुलाया जाता। केयू चांदीवाल का एक व्यक्तित्व है जिसने उन्हें नीचे से ऊपर बिठा दिया, और आपका जो ये व्यक्तित्व है, ये आपके कोरे किस्मत से नहीं बना, आपने जीवन भर उसमें खपाया तब बना। समझ गए? तो आगे बढ़ता है। देखिए, किस्मत तो मिट्टी के लौंधे के समान है, उससे कलश भी बन सकता है। लौंधे से कलश बनाना है, लौंधे में संभावनाएं हैं, वो मिट्टी है, वो अगर बन जाए, सही हाथों में पहुंच जाए तो कलश का रूप ले ले, और यदि गलत हाथों में चले जाए या इस्तेमाल करने वालों की बुद्धि उलट जाए तो शराब की कुल्हड़ भी बन सकती है। आपके जीवन की धारा क्या है, महत्वपूर्ण ये है। तो जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, उन्नति केवल उसकी होती है, और व्यक्ति को कभी मान नहीं मिलता न देना। व्यक्तित्व ही सम्मान और पूजा का आधार बनता है। व्यक्ति मिट्टी का लौंधा है और व्यक्तित्व मंगल कलश। माटी के लौंधे को मिट्टी के कलश का आकार देना ही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। जो उसमें सफलीभूत होते हैं वे ही सारे मानव जाति के आदर्श बनते हैं। तो हम अपने भीतर की संभावनाओं को उभारे, केवल भाग्य के भरोसे नहीं उभार पाओगे। उसके लिए सतत पुरुषार्थ करना होगा, उद्यम करना होगा। हाँ, मैं इस बात को मानता हूं कि कई बार
प्रबल प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति को वो उपलब्ध नहीं होता जिसके वो योग्य है। मैं चाहने की बात नहीं कर रहा हूं, प्रयास करने के उपरांत भी व्यक्ति वह वस्तु हासिल या स्थान उपलब्ध नहीं कर पाता, हासिल नहीं कर पाता जिसके वह योग्य है, तो इसे हम कहेंगे ये संयोग की कमी है, यहां किस्मत आ जाती है। समझ गए? पर कितनी भी योग्यता संपन्न व्यक्ति क्यों न हो, अपने द्वारा तत्परता नहीं दिखाता तो उसकी योग्यता भी कभी निखर नहीं पाती। तो अपनी योग्यता को पहचानो और निखारने का उद्यम करो, तब जीवन की उन्नति होगी। हाँ, पर हर किसी को अवसर नहीं मिलता, ये मानता हूं। मैं आप सबसे कहूं, हम आप सब में सिद्ध बनने की योग्यता है कि नहीं है? हाँ है। हम अनंत परमात्मा की आराधना यहां करने आते हैं, उन वे सब सिद्ध हुए। वो योग्यता हमारे आपके एक निगोदिया जीव के भीतर भी है, लेकिन हर किसी के भीतर की वह योग्यता प्रकट नहीं हो पाती। तो कहते हैं योग्योपादान योगेन दशधा स्वर्णतामता द्रव्यादि स्वादु संपत्तो आत्मापि आत्मतामता, कि जैसे अनुकूल सामग्री के मिलने से स्वर्ण पाषाण से सोना निखर जाता है, वैसी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अनुकूलता मिलने पर ही आत्मा अपने परमात्मा पने को प्राप्त कर पाता है। समझ गए? तो यहां दोनों चीजें आ रही है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव। योग्यता है, उसके अनुकूल तत्परता भी चाहिए, और तत्परता के साथ अन्य अनुकूल संयोग भी चाहिए। मोक्ष मार्ग में अनेक चलते हैं, पर सब कोई मोक्ष नहीं पाते, अटक जाते हैं। तो यहां पर कहेंगे उनका भवितव्य बाधक बन रहा है। पर पूरी चर्चा को कंक्लूड करते हुए मैं यहां कहूंगा, भवितव्यता के विषय में ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अपने ध्येय को सामने रख करके चलो, तभी हम आप सभी अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। आइए चलो भैया जी इंदौर से, और तैयार सीखते तैयार रहे प्रदीप जी जैन भारत विकास परिषद सतना। प्रदीप जी बोलो। महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज को सुधारने के लिए, कल को सुधारने के लिए और व्यक्तित्व के निर्माण करने के लिए 3 शब्द चाहिए, लेकिन उनको जीवन में कैसे उतारें? शुद्धि, समाधि और सत्व। शुद्धि, समाधि और सत्व। सत्व। आज को, आने वाले कल को सुधारने के लिए हम शुद्धि, समाधि और सत्व, इन 3 चीजों को जीवन में कैसे उतारें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। शुद्धि, समाधि और सत्व, इससे हमारा आज सुधरेगा तो कल भी सुधरेगा। आपने पूछा इन 3 चीजों को पाने के लिए क्या करना चाहिए। मैं एक ही बात करता हूं और उसे मिला देता हूं तो 4 हो जाएंगे, मेरी बात पूरी हो जाएगी। वो है संकल्प। संकल्प में ये ताकत है जो हमारी शुद्धि भी देगी, समाधि भी दिलाएगा और हमारे सत्व को भी जगाएगा। तो मनुष्य के हृदय में संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए कहा जाता है सर्वम संकल्प वसात भवतिर लघुर भवतिर वा महान। सब कुछ संकल्प के वश से होता है। संकल्प मनुष्य को क्षुद्र भी बना देता है, तो संकल्प मनुष्य
को महान भी बनाता है। यदि हम सच्चे अर्थों में अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में शुद्धि समाधि चाहते हैं, तदनुकूल सत्य चाहते हैं, सत्य तो है संकल्प नहीं है, तो सत्य प्रकृति से हमें प्राप्त है। मन में संकल्प जग जाए तो अल्प सत्व वाला व्यक्ति भी महान पुरुषार्थ कर लेता है, और मन के संकल्प के अभाव में महासत्वशाली भी शिथिल हो जाते हैं। आप लोग पहाड़ चढ़ते हो, सत्व से चढ़ते हो या संकल्प से चढ़ते हो? बोलो। हाँ, अल्प सत्व वाले निस्सत्व लोग भी, अभी एक बहन ने वंदना की, उनको डिस्क की प्रॉब्लम, पट्टा लगाई हुई थी कमर में और पूरी वंदना करके उतर आई पैदल, संकल्पित होकर गई थी कि मुझे पैदल ही करना है। तो संकल्प से सत्व बढ़ता है, संकल्प ही शुद्धि को दिलाता है, और संकल्प ही हमारी समाधि का आधार बनता है। इसलिए संकल्प को जोड़ लें और एक और जोड़ दें, वो है श्रद्धा, तो बात पूरी हो जाएगी। हृदय में श्रद्धा हो, उसके अनुरूप संकल्प हो, तो शुद्धि और समाधि बढ़ेगी, सत्य तो अपने आप फल फूल जाएगा। आइए श्रीमान प्रदीप जी, भारत विकास परिषद सतना, जल्दी से। मुनीश्वरी जी के चरणों में भारत विकास परिषद सतना एवं सकल दिगंबर ब्रह्मजैन समाज की तरफ से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनीश्वरी जी, भारत विकास परिषद एक सामाजिक संस्था है। परिषद 12 जनवरी को शहर के 7500 बच्चों मध्य एवं गणमान्य नागरिक के मध्य एक अमृत युवा सर्वोत्सव का आयोजन कर रही है। उसमें आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन चाहिए। महाराज श्री जी ज्ञातो भारत विकास परिषद के मतलब सौभाग्य से उनके लिए 2004 में रामायण गीता ज्ञान वर्षा कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसी से परिषद में आपके प्रति बहुत आस्था है, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, भारत विकास परिषद निश्चित ही एक बहुत अच्छा संगठन है, एक बहुत अच्छी संस्था है, जो हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के यज्ञ में लगी हुई है, निरंतर ये कार्य कर रही है। मैं इस अवसर पर सतना के सभी भारत विकास परिषद के सदस्यों और पदाधिकारियों का आशीर्वाद देता हूँ। मुझे याद है जब 2004 में हमारा चातुर्मास हुआ था, तो उस पूरे चातुर्मास में भारत विकास परिषद ने बहुत लगन और निष्ठापूर्वक अपना योगदान दिया, और वहाँ के रामायण गीता ज्ञान वर्षा का बृहद आयोजन भारत विकास परिषद के तत्वावधान में ही हुआ, और तब से अब तक सभी लोग निरंतरता से जुड़े हैं। युवा सूर्योत्सव का जो कार्य है, उस कार्यक्रम में भी एक युवा जागृति का कार्य था। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ कि ये युवा सूर्योत्सव एक उत्सव ना हो, युवाओं में नया सुर जगे, युवा नई दिशा को प्राप्त करे, व्यसन मुक्ति के क्षेत्र में आगे आते हुए युवा अपनी शक्ति और क्षमता को पहचाने और अपने जीवन को बदले। युवा शब्द है, इसको पलट दें तो वायु बन जाता है। वायु पर सब कुछ निर्भर पड़ता है, वायु जिधर बह जाए सब कुछ उधर हो जाता है, युवा शक्ति जिधर लग जाए देश उधर बह जाएगा। तो मैं इस मौके पर सभी युवाओं को ये आशीर्वाद दूंगा कि वे अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगाए, व्यसन बुराइयों से मुक्त होकर सकारात्मक क्षेत्र में आगे बढ़े। सभी को पुनः पुनः आशीर्वाद। और अब मैं समूची धर्मसभा की ओर से परम पूज्य नियापक श्रवण महामान मुनिराज प्रशांत साहब के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए निवेदन करता हूँ, गुरुदेव एक प्रश्न ऐसा प्रस्तुत करें जो हमारे ज्ञान प्रकाश में कारण बढ़े। नमोस्तु श्री नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न कर रहा हूँ श्रावकों की ओर से कि श्रावकों को पूछते हैं कितनी पूजन करना चाहिए, अष्टमी को कितनी करना है और करना है 14 को। शेष आगे का मैं ऐड कर दे रहा हूँ, पूजा कैसी करनी चाहिए, क्योंकि एक बार गुरुदेव के पास एक आया था बाल कलाकार, वो कमेंट्री कर रहा था पूजन करने वालों की, जैनों का है मंदिर और बहनों का है शोर।
बाहर ऐसे लागे जैसे झगड़ा हो घनघोर। और फिर जब पूजा प्रारंभ होती है उधर के चंदन तंदुल पुष्प कहे का कि तुम्हारे यहाँ मेहमान आने वाले थे, क्या हुआ? उधर के चंदन तंदुल पुष्प कहे वो सगाई कब की है? उधर के चंदन तंदुल पुष्प कहे और विवाह कब का है? आदि आदि की चर्चाएं होती हैं। इन सब में क्या किया जाए, ये आपके सामने प्रश्न रख रहा हूं। देखिए, महाराज श्री ने एक बहुत अच्छी बात जो अति आवश्यक और बहुत व्यवहारिक है आज यहाँ उठाई है। पूजा प्रत्येक सद्गृहस्थ का नित्य कर्म है, धर्म है। बिना पूजा के अपनी दिनचर्या पूरी नहीं होती। पूजा से ही अपनी दिनचर्या की शुरुआत करनी चाहिए। महाराज ने पूछा है, आप लोगों के लिए संदेश देने के लिए निवेदन किया है कि पूजा कैसी करनी, कितनी करनी, है ना। तो मैं आप सबसे संक्षेप में कहूँगा कि पूजा आप करते हैं तो पूजा का उद्देश्य क्या है। सबसे पहला सवाल, पूजा अपने भावों की विशुद्धि के लिए करना चाहिए और भावों की विशुद्धि के लिए पूजा करना है तो हमें पूजा में 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले जब भी आप पूजा करें तो आपके अंदर शुद्धि हो, शुद्धि पूर्वक पूजा करें। शुद्धि पूर्वक पूजा करने का मतलब अपने वस्त्रादिकों की, अपने शरीर की शुद्धि करें। जिस किसी भी प्रकार के वस्त्र आदि के प्रयोग से की गई पूजा का वास्तविक लाभ नहीं मिलता। शुद्धि आवश्यक है क्योंकि वस्त्रों का हमारे मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। हम त्रिलोकीनाथ की आराधना के लिए उपस्थित हो रहे हैं, ये हमारा कितना प्रमाद कि आज वस्त्र भी बदलने की अनुकूलता नहीं। एक जमाना था जब लोग ऊनी वस्त्र तो मंदिर में लेकर ही नहीं जाते थे। अब चलिए सिंथेटिक आ गए, पर कम से कम बिस्तर के कपड़ों का तो परहेज कीजिए। आप धोती दुपट्टा में नहीं बैठ पाते तो चलिए अपनी सुविधानुरूप आप वस्त्र रखिए, पर वो वस्त्र केवल मंदिर के होने चाहिए। क्या ऐसा नहीं कर सकते? उससे आपकी भाव दशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? सर्दी गर्मी आदि के ऋतु को देखते हुए आप जो भी वस्त्र का प्रयोग करें, मंदिर के वस्त्र केवल मंदिर के लिए सुरक्षित होने चाहिए। महिलाओं की ओर से महाराज श्री ने प्रश्न पूछा है, आप मंदिर आ रहे हैं और बिल्कुल क्या बोलते हैं उसको, कपड़े में क्या बोलते हैं उसको, कलफ कलफ लगी साड़ी पहन के ड्राई क्लीन से तैयार होकर आए, कहाँ आपकी शुद्धि विशुद्ध होगी? आपको इसका विचार करना चाहिए। दूसरी बात, विशुद्धि। शुद्धि के बाद क्या है? विशुद्धि। भाव में विशुद्धि हो। विशुद्धि का मतलब अहोभाव, मन में ऐसी प्रसन्नता कि ये मेरे जीवन की सर्वश्रेष्ठ घड़ियों में एक है। आप लोग भगवान की वंदना करते हुए कह तो देते हो, धन घड़ी यो, धन दिवस यो, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लग लियो। मन में कभी आता पूजा करते हुए कि मैं आज धन्य हो गया? मोर हरस ऐसो भयो मनु रंग चिंता मनी लयो, रोम रोम हर्षित होता है क्या? अगर होता है तो मेरी पूजा सही है, और नहीं होता है तो होना चाहिए। ये अहोभाव, यही शुद्धि है, यही पुण्य है।
जितनी विशुद्धि होगी उतना पुण्य बढ़ेगा। विशुद्ध परिणाम से पुण्य बंधता है। विशुद्धि कहते किसको? साता आदि शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम का नाम विशुद्धि है। तो ये भाव जितने वृद्धिंगत होंगे उतना ही आपका पुण्य भाव बढ़ेगा। पर ज्यादातर लोग पूजा को अपनी एक रूटीन मानकर करते हैं कि पूजा करनी है सो पूजा हो जाती है। तो शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता, पूजा करते समय तन्मयता से पूजन कीजिए। अभी महाराज जी कह रहे थे कि पूजा करते करते बातें भी हो जाती है, क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे पता ही नहीं लगता। एक जगह एक मंदिर में लड्डू चढ़ रहा था भगवान का, निर्वाण कल्याणक का, और लाडू चढ़ाते चढ़ाते वहाँ सामूहिक निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था। एक अम्मा जी थी, थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोल रही थी, बिना माइक के कार्यक्रम था, वहाँ हर भगवान का मोक्ष कल्याणक में लाडू चढ़ता था, मैं वहाँ उपस्थित था। वो वह अम्मा जी ने कहा, दो बलभद्र मुफ्त में गए। अब पूजा तो है, मुकथी में गए, और वो क्या बोल रहे हैं? दो बलभद्र मुफ्त में गए। मैंने कहा इनकी पूजा भी मुफ्त में गई। तन्मयता होनी चाहिए। फिर बीच में बातचीत नहीं, जब तक मेरी पूजा संपन्न न हो तब तक मेरा सबसे मौन। आजू बाजू वाले टाइम खा जाते हैं, नहीं अभी मैं भगवान से बात कर रहा हूं, तुमसे क्यों करूंगा जी। फिर चौथी बात, मैं देख रहा हूं समय, हाँ ठीक है। तो चौथी बात, पूजा में एक अनुशासन भी हो। अनुशासन, कहीं भी बैठ गया, दूसरे को दर्शन में बाधा, पूजा कर रहे, राग अलाप रहे, जोर जोर से गा बजा रहे हैं, दूसरों को तकलीफ हो जाए, नहीं। आपका पूजन का तौर तरीका इतना अनुशासित होना चाहिए कि किसी को बाधा ना पहुंचे, बल्कि सब कोई आपसे प्रेरणा पाए। तो शुद्धि, विशुद्धि, तन्मयता और अनुशासन, इन चार बातों को ध्यान में रख लो तो सारा सार आ जाएगा। महाराज के एक प्रश्न से पूरे प्रवचन आप सबको प्राप्त हो गए हैं, और महाराज जी ने जो बातें आपसे कही, ये प्रश्न उपस्थित किया, वो आप लोगों की गलतियों को सुधरवाने के लिए किया है, समझ गए। इसलिए आभार प्रकट करो महाराज जी का, है ना, क्योंकि आप लोग तो सीधे सीधे ऐसा पूछ नहीं सकते। और बहुत अच्छा, मैंने महाराज जी से कहा, महाराज जी आप वक्तव्य दोगे कि प्रश्न करोगे? बोला मेरा प्रश्न ही आपका वक्तव्य बन जाएगा, काम हो जाएगा। तो महाराज जी ने आज प्रश्न की बात की है। अभी महाराज श्री का वक्तव्य भी हम लोग थोड़ी देर के लिए सुनेंगे, फिर आगे के कार्यक्रम होंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य निरा प्रशांत सागर जी महाराज की, परम पूज्य निलेश सागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता श्री सुशीलाबाई जैन ललितपुर वाले, श्रीमती मीना अनिल कुमार जैन VSR, श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर, पुत्री एवं दामाद श्रीमती सोनिया, श्री आदेश कुमार जी, पौत्र रेहान, मास्टर युवान जैन सिंगापुर, श्रीमती स्वाति पीयूष जैन, मास्टर दर्श जैन, मास्टर गर्व जैन, BSR श्री विद्यासागर रोडवेज परिवार नागपुर, सौभाग्यवती किरण, कमल कुमार जैन दिल्ली, सौभाग्यवती शिमला, राजेंद्र कुमार जी घनसौर, सौभाग्यवती मुक्ता, अजय जैन, ड्रीम सोपी BSR श्री विद्यासागर रोडवेज नागपुर। स्वर्गीय श्री धीरज मल जी, भगवान दास जी कटारिया, स्वतंत्रता सेनानी
एवं स्वर्गीय सौभाग्यवती गजराबाई धीरजमल जी कटारिया धर्मानुरागी की स्मृति में श्री अजित जी व सौभाग्यवती रेखा अजित कटारिया, सौभाग्यवती आरती, सौभाग्यवती भारती, सौभाग्यवती कल्याणी अहमदनगर निवासी, श्री अनिल जी सौभाग्यवती पुष्पा अनिल कटारिया, शीतल व सौभाग्यवती दीप्ति, चिरंजीव हर्ष, चिरंजीव जिया, सुयोग व सौभाग्यवती स्वीटी, चिरंजीव यश अहमदनगर निवासी, श्री सुनील कुमार जी व सौभाग्यवती सविता सुनील कुमार कटारिया, सुमित व सौभाग्यवती रुचिता, कुमारी सिया गुड़िया, चिरंजीव नमित व सौभाग्यवती श्रुति पुणे निवासी, श्री नंद कुमार जी सौभाग्यवती वर्षा नंद कुमार कटारिया, सौभाग्यवती नम्रता नीरज औरंगाबाद निवासी, फर्म नंद कुमार एजेंसीज पुणे अहमदनगर। आदरणीय परम पूज्य पिताश्री दशम प्रतिमा धारक समाधिस्थ डॉक्टर नेमीचंद के पाटनी पाचोड़ महाराष्ट्र के चतुर्थ समाधि स्मृति दिन 4 नवंबर 2018 निमित्त सादर संत शिरोमणि 108 परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव एवं सत्संग के आशीर्वाद तथा विशेष प्रेरणा मार्गदर्शन परम पूज्य 108 मुनि श्री प्रमाण सागर जी, परम पूज्य 108 मुनि श्री अक्षय सागर जी सत्संग एवं आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं सानिध्य में सफल समाधि प्राप्ति स्मृत्यर्थ तथा परम पूज्य 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी गुरुदेव की नवदा भक्ति की प्राप्ति 28 मई 2022 की प्रभावना हेतु सादर द्वारा डॉक्टर पद्मा सुंदरी एन पाटनी तथा परिवार